हेलो एवरीवन, दिस इज स्वाति सिंह। वेलकम टू श्रीजी क्लासेस। क्लास 12th का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर हम लोग दो पार्ट कर चुके हैं। पहला पार्ट में इंट्रोडक्टरी पार्ट था, सेकंड पार्ट में हम लोगों ने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझा था, सेल कांस्टेंट समझा था। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हम समझ चुके थे। ठीक है, जो जो टर्म्स हमारी टेक्स्ट बुक में आते हैं या जो जो टर्म्स हम पढ़ते हैं इससे रिलेटेड, वो सारी चीजें हमने देख ली थी। अभी बहुत सारे टर्म्स और हैं, और साथ ही साथ ये सब करने के बाद फिर हम एनसीईआरटी को भी लेकर चलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी को लेकर चलना इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि कभी कभी बहुत सारी चीजें वो डायरेक्ट दे देते हैं। वो सोचते हैं कि आप तो पहले से पढ़ के आ रहे होंगे, आपने 11th किया होगा तो आपको पहले की सारी चीजें पता होगी। तो रैंडमली वो वर्ड यूज कर रहे हैं या फिर रैंडमली ऐसी चीजें आ जा रही, आपको लगता है ये कहीं पढ़ा है लेकिन एक्चुअल में याद नहीं आता है। ठीक है, तो या फिर कभी कभी क्या होता है, स्कूलों में छोड़ भी दिया जाता है बहुत सारे टर्म्स, जैसे पढ़ाया, रैंडमली पढ़ा लिया और चीजें पढ़ रहे हैं, पूरा कॉन्टिन्यूसली पढ़ ली और फिर कुछ कुछ चीजें उसमें छुड़वा दी। या फिर क्या किया गया, क्वेश्चन पेपर बनाया गया, वो इस उससे बना दिया गया कि जो चीजें जरूरी जरूरी हैं केवल वो रखी गई और एक दो टर्म ऐसे छोड़ दिए। वो 11th में इतना इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन 12th में वो बहुत सारी चीजें आ गई, इंक्लूड हो गई कि ये भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। हम लोगों ने तो पढ़ा ही नहीं, फिर ये एकदम से कैसे आ गई। तो ऐसे बहुत सारे वर्ड हर चैप्टर में एनसीईआरटी में मिल जाते हैं, तो हम लोग पीछे की क्लास को कोरिलेट करते हुए चलते हैं। इसलिए हमने जो ये क्लास 12th की सीरीज चल रही है उसमें क्या करेंगे, पहले सारी चीजें हम देख लेंगे कि क्या क्या है, फिर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग समझेंगे कि वहां पे क्या क्या समझाया गया। फिर सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चन, इन टेक्स्ट क्वेश्चन सारे लेकर चलेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में हमने कराया था कि साथ में कराते चले थे, तो वो बहुत ज्यादा जरूरी था उस क्लास के लिए। यहाँ पे हम लास्ट में करेंगे क्योंकि जब आपको सारी चीजें आ जाएंगी तब आपको समझ में आएगा। तो पहले इन टेक्स्ट क्वेश्चन होंगे, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चन होंगे। कोशिश करेंगे इसको हम 25 क्लासेस में कवर अप कर ले। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक था वो गैल्वेनिक सेल था। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया था, एक गैल्वेनिक सेल था, एक था इलेक्ट्रोलिटिक सेल। हमारे को इम्पोर्टेंट है गैल्वेनिक सेल। ठीक है, हम लोग ये पढ़ेंगे। अब गैल्वेनिक सेल क्या है, इसको क्या कहेंगे, एक डिवाइस बोलेंगे। गैल्वेनिक सेल क्या है, डिवाइस। यहाँ पे बहुत सारी चीजें शॉर्ट में चलेंगे लेकिन सब कुछ लेके चलेंगे हम लोग। ठीक है, इसलिए कभी कभी नंबर ऑफ क्लासेस ज्यादा हो जाती हैं। गैल्वेनिक क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। डिवाइस कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसका डायग्राम भी हम बनाएंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसमें भी बहुत सारी चीजें समझ में आती। डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बाय अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। एक ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो रही है, मतलब इनिशियली हमने उसको कुछ एनर्जी दी या इनिशियली हमने उसको रिएक्शन को होने के लिए कुछ हमने उसको एनर्जी दी और बाद में वो अपने आप होती चली गई। ठीक है, इस तरह का हम एक डिवाइस बना रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक हमने टम्बलर लिया। फिजिक्स लैब अगर आप अपने स्कूल की गए होंगे तो आपने ये देखा होगा कि ऐसे दो टम्बलर होते हैं। केमिस्ट्री लैब में भी रखे होते हैं, लेकिन केमिस्ट्री लैब में और टाइट्रेशन वगैरह कराते हैं तो ये वाला सेटअप आपको हो सकता है ना देखने को मिले, लेकिन फिजिक्स में इसका तो देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, दो टम्बलर लेंगे, एक टम्बलर में और दूसरे टम्बलर में यहाँ पे क्या करेंगे, कुछ सॉल्यूशन फॉर्म में होगा, यहाँ पे भी सॉल्यूशन फॉर्म में होगा। यहाँ एक रॉड होगी, एक इधर रॉड होगी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज नहीं देखी आपने तो हमारी क्लास में जितनी भी क्लासेस पढ़ी हैं वहां पे आप रिएक्टिविटी सीरीज देख लेंगे सारी, मतलब पूरी जितनी भी रिएक्टिव, मतलब ऐसा नहीं कि बीच बीच एलिमेंट बता दिए कि ये रिएक्टिविटी सीरीज में, पूरी रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई है हमने। ठीक है, देखेंगे तो इसमें लास्ट में आपको इसी वीडियो के नीचे लिंक मिल जाएगा या फिर आपको साथ में इसी के बाद में हम लगा देंगे तो आप देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो ये मेटल है,
जैसे ये जिंक मेटल है तो इसका सॉल्यूशन जो होगा जिंक सल्फेट, यहाँ पे हम सॉल्यूशन में देखेंगे। ये कॉपर है और इसका सॉल्यूशन फॉर्म में जो है वो कॉपर सल्फेट हमारे पास होगा। ठीक है, ऐसा बना होगा कि ये जो सब एक तरह से सिस्टम बनाया उसमें हमने क्या लिया, जिंक रॉड ली और उसको जिंक सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, दूसरा टम्बलर लिया उसमें हमने कॉपर रॉड ली और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डिप कर दिया। ठीक है, इन दोनों को कनेक्ट किया, फिर हमने कनेक्ट किया बाय वायर और इसमें एक स्विच लगा दिया। ठीक है, स्विच लगाने के बाद एक हम लोग बल्ब इसलिए लगा देते हैं कि हमें पता चले कि करंट फ्लो हो रहा है कि नहीं। स्विच बंद है मतलब स्विच ऑन है तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया है और हमारा जो बल्ब है वो ग्लो करता है, छोटा सा बल्ब लगाया जाता है। ठीक है, अब ये जब रिएक्शन हो रही है तो हमें जो भी चीजें यहाँ पे चाहिए होंगी वो हमने लगा दी हैं। हमें हम लोगों ने क्या किया, जो लेफ्ट साइड रखा है इसको हमने लेफ्ट नाम दिया और इसको हमने राइट नाम दिया। ठीक है, ये ऐसे ही चलेगी। हम रिएक्शन को सिंबल फॉर्म में लिखेंगे तो भी हम इसको ऐसे ही ट्रीट कर रहे होंगे कि हमारा सिस्टम ऐसे रखा है, जिंक इधर है, जिंक सल्फेट है, हो सकता है इनकी जगह चीजें बदल जाए लेकिन सारी चीजें ऐसे ही लिखी होंगी। जो लेफ्ट साइड होगा उसको हम नाम रखेंगे एनोड। जो लेफ्ट साइड का सिस्टम है इसका नाम रखा हमने एनोड और जो राइट साइड सिस्टम है इसका नाम हमने रखा कैथोड। ठीक है, अब जो एनोड है, जो एनोड है सिस्टम में उस पे हम ऑक्सीडेशन होते देखेंगे। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, है गेन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, ये सब चीजें देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज भी देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम नेगेटिव चार्ज देखेंगे और जो इलेक्ट्रोड होगा वो, या फिर नेगेटिव इलेक्ट्रोड देखेंगे, ऐसे कह सकते हैं, नेगेटिव इलेक्ट्रोड देखेंगे। नेगेटिव चार्ज तो नहीं देखेंगे क्योंकि पॉजिटिव आ जाता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद। यहाँ पे हम इसको कहेंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड बोल सकते हैं इसको। अब थोड़ा सा क्लियर होंगी चीजें। फिर कैथोड की बात करें तो कैथोड साइड क्या होगा, वो रिडक्शन देखने को मिलेगा। रिडक्शन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड देखने को मिला है तो उधर हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा। यहाँ पे हमें पॉजिटिव इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे जो जिंक मेटल है, जो जिंक है वो जिंक Zn के फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन वो Zn2+ में बहुत स्टेबल है। ठीक है, तो Zn क्या होगा, अपने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ देने लगेगा। ठीक है, अपने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ देने लगेगा, अपने इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में देने लगेगा। तो Zn2+ बहुत स्टेबल है तो हमारा जो Zn है वो क्या करेगा, दो इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा और जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे, जो इलेक्ट्रॉन है वो सॉल्यूशन में आ जाएंगे। तो Zn के फॉर्म में बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं है लेकिन Zn2+ में बहुत ज्यादा स्टेबल है। मतलब अपने दो इलेक्ट्रॉन को लूज करके वो अपने आप को स्टेबल फील करता है। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि Zn जो है या जिंक प्लेट जो है, जिंक इलेक्ट्रोड जो है या नेगेटिव इलेक्ट्रोड जो है वो अपने आप को क्या करेगा, Zn2+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक करेगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन में हमको Zn2+ मिलेगा, सॉल्यूशन में हमको Zn2+ मिलेगा। यहाँ पे लिख देते हैं ताकि लगे कि हमें इलेक्ट्रॉन जो Zn2+ है वो सॉल्यूशन में मिलेगा और साथ में इलेक्ट्रॉन्स भी, इलेक्ट्रॉन्स जो मिलेंगे वो ऐसे कह सकते हैं
इसने ब्रेक डाउन किया तो Zn2+ हमको सॉल्यूशन में मिल रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन्स इसने दिए वो इलेक्ट्रॉन्स हमको इन वायर्स में जाते मिलेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जाते मिलेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया? तो सॉल्यूशन में Zn2+ ब्रेक डाउन हुआ, इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दिए, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे मौजूद है, ये इस प्लेट से होते हुए ये वायर में चले गए। ठीक है, तो अब इस सॉल्यूशन में ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे बहुत ज्यादा अधिकता है या फिर रिचनेस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये नहीं कहेंगे। ठीक है, और जो यहाँ पे है, यहाँ पे सॉल्यूशन में क्या है, 2+ है। ठीक है, यहाँ पे सॉल्यूशन में कॉपर 2+ है। अब कॉपर टू प्लस की जगह कॉपर में रहना स्टेबल समझता है। कॉपर 2+ जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और अपने आप को कॉपर में कन्वर्ट करने में स्टेबल फील करेगा। जैसे Zn की जगह Zn2+ में होना अपने आप को स्टेबल समझा, वैसे ही कॉपर ने कॉपर 2+ को नहीं, कॉपर को स्टेबल फॉर्म समझा। मतलब उसका स्टेबल फॉर्म ये है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन लेगा और कॉपर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जब यहाँ पे हमने देखा कि सॉल्यूशन में जो कॉपर 2+ थे, ये Cu+ और Zn4+ ब्रेक डाउन हुए थे, तो सॉल्यूशन में क्या था, कॉपर 2+ थे। जो इलेक्ट्रॉन थे वो यहाँ से आ रहे थे इसकी तरफ, ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स जो Zn2+ से टूट के इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ पर इकट्ठा हुए थे, वो सारे इलेक्ट्रॉन वायर के थ्रू इधर आ रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने देखा कि Zn2+ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, Zn जो है ब्रेक डाउन हो रहा है Zn2+ +2 इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ हम देखेंगे Zn2+ बढ़ता जा रहा है। ठीक है, और SO4 2- तो है ही। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे जो Zn2+ है, जो यहाँ पे सॉल्यूशन में Cu2+ है, वो इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके Cu बनता जा रहा है। तो यहाँ पे Zn2+ बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और यहाँ पे कॉपर कॉपर जो है, जो इलेक्ट्रॉन ले लेकर क्या कर रहा है, वो अपने आप को कॉपर बना रहा है, तो कॉपर 2+ की कमी आती जा रही है। ठीक है, यहाँ पे Zn2+ बढ़ता जा रहा है क्योंकि ये तो अपना रिएक्शन कर रहा है, Zn2+ में स्टेबल है तो अपने आप को 2+ में बनाता चला जा रहा है। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वायर के थ्रू कैथोड की तरफ जाना शुरू करते हो। जैसे कैथोड की तरफ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आना शुरू किए, तो कॉपर 2+ जो जितने सॉल्यूशन में थे वो इलेक्ट्रॉन ले लेकर इसके ऊपर जमा होने लगे। ठीक है, तो कॉपर जो है वो अपने आप को कॉपर 2+ जो है अपने आप को कॉपर में बनाने लगा। तो कॉपर 2+ के ये इलेक्ट्रॉन जो आयंस हैं ये कम होना शुरू हो गए। तो ये देखने को मिला यहाँ पे। तो ये इम्बैलेंस जो एक तरह से देखने को मिला इन द रिएक्शन, एक टाइम के बाद जैसे ये रिएक्शन हुई, रिएक्शन हुई, जब तक हमारा Zn2+ में कन्वर्ट होता रहेगा तो हमारे इलेक्ट्रॉन जाते रहेंगे। फिर जो कॉपर 2+ यहाँ सॉल्यूशन में वो इलेक्ट्रॉन लेता रहेगा। एक टाइम के बाद क्या होगा, ऐसा नहीं होगा, Zn2+ में बनना खत्म कर देगा, और Zn2+ जो है वो कॉपर में बनना बंद कर देंगे। जब यहाँ से इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे नहीं, ये बल्ब ग्लो होना बंद हो जाएगा। तो एक तरह का इम्बैलेंस क्रिएट होगा इन द रिएक्शन। तो पहले यहाँ पे जो प्रॉब्लम मिली कि जो चार्ज है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, Zn बढ़ता चला जाएगा, कॉपर 2+ कम होता Zn2+ बढ़ता चला जाएगा, कॉपर 2+ घटता चला जाएगा। ये हम देखेंगे पहली प्रॉब्लम। पहली प्रॉब्लम जो हमने यहाँ पे देखी, तो हम लोगों ने ऐसे बना दिया, बल्ब हमारा ग्लो भी किया। ठीक है, तो लेकिन यहाँ पे इस वाले जो गैल्वेनिक सेल का जो सिस्टम बनाया गया, इसमें हमें 2 प्रॉब्लम देखने को मिली। यहाँ पहला चार्ज इम्बैलेंस देखने को मिला, और दूसरी हमने क्या देखी कि जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से यहाँ, वो भी स्टॉप हो रहा है। तो चार्ज ट्रांसफर स्टॉप।
वो स्टॉप हो जाएगी। जो चार्ज ट्रांसफर हो रहा है यहाँ से वहां, वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इन सबको कम करने के लिए, इन सबको खत्म करने के लिए हमने एक और चीज अपने सिस्टम में ऐड कर ली, उसका नाम दे दिया सॉल्ट ब्रिज। वो ऐसे बना दिया, ठीक है। हमने अपने सिस्टम में एक और चीज सॉल्ट ब्रिज नामक वस्तु यहाँ पे ऐड कर ली, जिसके अंदर अगर अगर सॉल्यूशन, सेमी सॉलिड सॉल्यूशन भरा हुआ था, ठीक है। वो हमने यहाँ इंट्रोड्यूस करी, ठीक है। वो जो प्रॉब्लम आ रही थी कि एक टाइम के बाद ये रिएक्शन खत्म हो जाएगी या रुक जाएगी, ये जो चार्ज का इम्बैलेंस है वो शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारे जो बल्ब का ग्लो होना है वो बंद हो जाएगा, वो सॉल्ट सॉल्यूशन आने के बाद खत्म हो जाएगी, ठीक है। हमने सॉल्ट सॉल्यूशन को इंट्रोड्यूस कर दिया, इसका नाम रख दिया, सॉरी सॉल्ट सॉल्यूशन कह रहे, सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस किया, तो सॉल्ट ब्रिज हमारा क्या कर रहा होगा, चार्ज बैलेंस कर रहा होगा, जो चार्ज का इम्बैलेंस होगा उसको कम कर रहा होगा, ठीक है। जो फ्लोइंग होगी, करंट की फ्लोइंग होगी वो कॉन्टिन्यूस, अगर मतलब हमारे इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं तो करंट इधर फ्लो करेगा, सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ा होगा कि जिस साइड इलेक्ट्रॉन मूव करता है उसके अपोजिट साइड करंट मूव करता है, ठीक है। तो सॉल्ट ब्रिज क्या करेगा, सॉल्ट ब्रिज के आने के बाद जो सेल का करंट फ्लो है वो कॉन्टिन्यूअस होगा, करंट फ्लो इज कॉन्टिन्यूअस। हमको यहाँ पे ऐसा कुछ समस्या नहीं मिलेगी कि एक टाइम के बाद चार्ज का जो फ्लो है, जो ट्रांसफर है वो रुक जाएगा। जो चार्ज इम्बैलेंस हुआ है और चार्ज का ट्रांसफर हुआ है वो दोनों इसको लगाने के बाद स्टॉप हो जाएंगे, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी हमने सिस्टम बनाया, हमने क्या किया, कोई मेटल रॉड को उसके सॉल्यूशन में डिप किया, तो वहां पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, मतलब इसका जो पोटेंशियल डिफरेंस, इसका जो पोटेंशियल था, इसका जो पोटेंशियल था, दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, जो अपने अपने स्टेबल फॉर्म में उस फॉर्म में कन्वर्ट होना शुरू कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ, करंट का फ्लो हुआ, और ऐसा एक टाइम के बाद रुकने की संभावना थी या रुक जाता था, कुछ टाइम के बाद बल्ब ग्लो करने के बाद ऐसा होना बंद हो जाता। तो हम लोगों ने सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ऐसे दो सिस्टम को हम लोगों ने जोड़ दिया। इलेक्ट्रोड आर कनेक्टेड बाय कंडक्टिंग वायर, इस वायर से कनेक्ट कर दिया गया। तो जो वायर है उसमें करंट फ्लो होगा फ्रॉम वन इलेक्ट्रोड टू अनदर, मतलब यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है, तो जब हमने वायर कनेक्ट किया तो करंट एक जो रॉड थी, मेटल रॉड थी, उससे दूसरे मेटल रॉड में जाने लगी। तो जो कॉन्टिन्यूअस हम चाहते थे चार्ज का फ्लो, वो सॉल्ट ब्रिज के आने से सॉल्व हो गई, ठीक है। तो अ, अगर कोई पूछे कि सॉल्ट ब्रिज का यूज क्या है इन गैल्वेनिक सेल, तो कहेंगे सॉल्ट ब्रिज मेंटेन द चार्ज इम्बैलेंस, सॉल्ट ब्रिज मेंटेन फ्लो ऑफ करंट, continuous current in the solution in the cell, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमारी, चार्ज बैलेंस हो गया, जो सर्किट की जो कंप्लीट होना था, जो मूवमेंट ऑफ चार्ज था, वो इसके थ्रू और इजी होने लगा, ठीक है। तो इसके अंदर सेमी सॉलिड अगर अगर सॉल्यूशन होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें हम लोगों ने समझ ली। जो हमारा गैल्वेनिक सेल है, हाँ, गैल्वेनिक सेल है, वो कन्वर्ट करता है केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और एक हम हाफ सेल लेते हैं, उसको दूसरे हाफ सेल से जोड़ देते हैं, ठीक है। एक हाफ सेल एनोड की तरह वर्क करता है, एक हाफ सेल हमारा कैथोड की तरह बिहेव करता है, या हम उसको कैथोड मान लेते हैं,
तो जहां एनोड होगा वहां ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मींस रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। और क्या होगा? और यहाँ पे क्या होगा? जो कैथोड बन रहा होगा वहां पे एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिमूवल ऑफ, यहाँ पे रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखने को मिलेगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। और वहां पे एडिशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन देखने को मिलेगा। ठीक है, इसमें अगर कुछ आपको इम्पोर्टेंट लग रहा हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे एक और टर्म लिख सकते हैं, एनोड में इंक्रीज ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट, या फिर कह सकते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट गेन होगा, ठीक है, या इंक्रीज होगा। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट जो होगा मेटल का डिक्रीजेस या रिड्यूस होगा, ठीक है। अब जैसे हमने कहा कि Zn से Zn2+ बन गया, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn इज 0 एंड ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn2+ यहाँ पे क्या हो गया, मतलब 0 से 2+ हो गया। तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये एक सिंबल है, ये एक समझने का तरीका है, ठीक है। और यहाँ क्या हुआ, जो कॉपर 2+ था वो कॉपर बनता जा रहा था, मतलब ये जो कॉपर 2+ है वो इस पे ऊपर चिपक जा रहा है 2 इलेक्ट्रॉन लेके। तो मतलब उसने क्या किया है, जिसके पास 2+ चार्ज था, मतलब उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इज +2, तो कॉपर जो है 0 में पहुंच गया, ये देखने को मिला हमको। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हमने यहाँ पे सीख ली। जब हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल था, जो लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द सेल था वो कैसा था, वो एनोड की तरह बिहेव कर रहा था, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा था, वो निगेटिव इलेक्ट्रोड था, वहां उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में गेन देखने को मिल रहा था, वहां रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा था, वहां एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो रहा था, वहां रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हो रहा था। तो ये सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिलेगी, ठीक है। ऑक्सीडेशन मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अगर हम कैथोड की बात करें तो कैथोड क्या है, कैथोड पे रिडक्शन होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है वो, एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन देखेंगे, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन देखेंगे, गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट देखेंगे, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज देखेंगे। तो होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब हम समझ लेते हैं कि कुछ अगर लिखना चाहें तो सॉल्ट ब्रिज का लिख सकते हैं। चार्ज बैलेंस करता है, बैलेंस द चार्ज ऑफ द सिस्टम एंड कंप्लीट द सर्किट, अलाउ द मूवमेंट ऑफ चार्ज थ्रू इट, अपने से चार्ज को मूवमेंट का अलाउ करता, मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन थे जो यहाँ से वायर से होके जा रहे थे वो अब यहाँ से भी होके जाने लगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके जाने लगे, इलेक्ट्रॉन यहाँ से होके जाने, जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने लगी, मतलब Cu2+ क्या हो गया, यहाँ पे Zn2+ बहुत ज्यादा हो गया, यहाँ Cu2+ कम होने लगा, ठीक है। तो अब जब यहाँ पे Cu2+ कम होने लगा तो चार्ज को ट्रांसफर कर देगा अपने थ्रू, ठीक है, ठीक है। तो जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ बहुत ज्यादा जमा हो गए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफर हो गए, ठीक है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो गए तो यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हो गए, इसका बस यही काम है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि एक ही एटम की बात हो रही है, एक ही मॉलिक्यूल की बात हो रही है, यहाँ पे बहुत सारे
एटम्स इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रोड क्या होता है। इलेक्ट्रोड वैसे पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड पढ़ेंगे। ठीक है, इसको रब करते हैं। होप सो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। तो एक बार और समझ लेते हैं कि जो सेल बनाएंगे हम, ठीक है, जो सेल बनाएंगे उसको हम नाम देंगे अलोन। ठीक है, सेल बनाएंगे, उसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा उसको हम अलोन नाम दे देंगे। ठीक है, जो अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है वो हमेशा अकेला रह जाता, मतलब अपनी पावर को जो डिस्ट्रीब्यूट कर देता वो हमेशा अकेला रह जाता है, ये बोला गया क्योंकि उसने पावर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अपने अंदर उतनी पावर नहीं रखी, मतलब एक बात बोल रहे हैं, एग्जाम्पल बोल रहे हैं। तो इसने क्या किया, अपना जो इसके पास धन था वो उसने बांट दिया। अब जब धन बांट दिया, लोगों को लगा अब तो इसके पास है ही नहीं कुछ करने को, ठीक है, अपना पैसा हमको दे दिया तो अब ये यूजलेस है। तो जब ऐसा कुछ दूसरों को जो दान पा चुके हैं उससे, वो उसको फील कराते हैं, तो ऐसा समझ लेते हैं। ठीक है, तो जो गैल्वेनिक सेल में एनोड होगा, तो एनोड क्या होगा, ए से एनोड होगा। ठीक है, एनोड बन रहा होगा। एनोड जो होगा वो लेफ्ट साइड होगा, एनोड क्या होगा, वो लेफ्ट साइड होगा, वहां पे ऑक्सीडेशन देखने को मिलेगा। और वो जो है अलोन व्यक्ति या एनोड, वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड होगा, मतलब वहां पे इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, वो अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, और जो राइट हैंड साइड होगा वो सी आर आर पी की तरह वर्क करेगा, क्रैप बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं इसको। वो कैसा होगा, उसका नाम होगा कैथोड। उसने दूसरे का फायदा उठा लिया है, अब वो काटने को दौड़ेगा इसी को ही। ठीक है, वो राइट हैंड साइड होगा, वो अपने आप को हमेशा सही समझेगा। वहां पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ठीक है, रिडक्शन मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, वो अपने आप को इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया है, अब वो किसी को भी काटने को दौड़ेगा, वो अपने आप को हमेशा सही समझेगा, उसने अपनी पावर बढ़ा ली है। जो इलीगली तरीके से अपनी पावर बढ़ाते हैं वो अपने आप को हमेशा सर्वोपरि समझते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा। तो ऐसे करके आप कुछ भी याद कर सकते हैं। तो अगर ये बहुत, मतलब ये तो हम लोगों को टीचर ने बताया था, ये हमने अपनी तरफ से बना लिया कहानी। ठीक है, तो अगर यहाँ पे हम एग्जाम्पल लिख रहे हैं तो Zn चेंज होगा Zn2+ में, इसने अपनी पावर को दे दिया। ठीक है, सॉल्यूशन में दे दिया और वो जाके कहाँ चला गया, वायर में ट्रेवल करने लगा। तो ये प्लेट थी या क्या था, Zn इलेक्ट्रोड था। उसने क्या किया, सॉल्यूशन में दे दिया, ये सॉल्यूशन में जाने लगा। ठीक है, ये एक्वस सॉल्यूशन होगा, एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस भी लिख लो। और ये कहाँ जाएगा, ये वायर में जाएगा। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो वायर में ट्रेवल कर रहे होंगे। अब कॉपर जो होगा वो कॉपर 2+ में होगा, उसके पास पहले कमी होगी, फिर वो जो वायर से इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे वो उसको मिलेंगे, फिर ये अपने आप को अमीर समझने लगेगा, कॉपर बन जाएगा। तो ये कहाँ होंगे, सॉल्यूशन में होंगे। ये कहाँ से आए होंगे, वायर से आए होंगे। और ये कहाँ होगा, इलेक्ट्रोड होगा या प्लेट कह सकते हैं, जो प्लेट या इलेक्ट्रोड प्लेट बनाई है हमने, उस पे चिपकते चले जाएंगे। ठीक है, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, इसको लिख देते हैं, ये सॉलिड फॉर्म में होगा, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ये भी सॉलिड फॉर्म। तो ये एक तरह की कहानी है। ध्यान रखना, जो लेफ्ट हैंड साइड होगा उसने अपने आप को नेगेटिव बना लिया होगा, वहां ऑक्सीडेशन हो रहा होगा, वो एनोड होगा, वो अलोन रहेगा। ठीक है, जो राइट साइड होगा वो, उसने क्या किया होगा, रिडक्शन किया होगा, अपने में इलेक्ट्रॉन बढ़ाए होंगे, पॉजिटिव इलेक्ट्रोड होगा पहले से वो। ठीक है, जब वो जब उसके पास पावर आ गई तो अपने आप को राइट समझेगा, वो काटने को दौड़ेगा। ठीक है, इतना ऐसा लिख सकते हैं।
तो इसको नोट कर लीजिए। अब हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पे आते हैं। इसमें थोड़ा ही सा लिखना है बस, कुछ इसमें मेन चीज एनसीईआरटी में हेडिंग होंगी नहीं ये, तो बस हमें समझना है कि वो जो भी हम इलेक्ट्रोड समझ रहे हैं उसको कैसे लिखेंगे। इसको नोट कर लिया होगा उसको, नहीं तो 5 सेकंड बैक जाके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसीलिए स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा नहीं रहते हम, दिखता नहीं फिर। अब हमने बात की टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड की। टाइप्स ऑफ इलेक्ट स्पेलिंग गलत, इलेक्ट्रोड। तो ऐसे कौन से लोग हैं जो इलेक्ट्रोड बन सकते हैं? ठीक है, ऐसे कौन से लोग हैं, जैसे नहीं होता जो दानी बन सकते हैं, जिनके पास पहले से पैसा होगा। ठीक है, एन इलेक्ट्रोड इज अ कंडक्टर यूज्ड टू मेक कांटेक्ट विथ नॉन मेटेलिक फॉर्म पार्ट ऑफ सर्किट, ऐसे भी बोल सकते हैं। वैसे इलेक्ट्रोड क्या होता है? कंडक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है, जो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकता है, वो एनोड भी बना सकता है, वो कैथोड भी बना सकता है। ठीक है, हमेशा जो गेन कर रहा होगा वो भी इलेक्ट्रोड होगा, जो लॉस कर रहा होगा वो भी इलेक्ट्रोड होगा। तो पहला हम जो देखेंगे मेटल 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 आयन इलेक्ट्रोड, जैसा हमने देखा। ठीक है, लास्ट वाले एग्जाम्पल में जहां क्या था, Zn Zn 2++ इलेक्ट्रॉन में दो इलेक्ट्रॉन में कन्वर्ट हो रहा था। तो यहाँ पे क्या है, Zn मेटल है और Zn2+ मेटल में बन रहा है। तो मेटल 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 आयन इलेक्ट्रोड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ये एज अ एनोड वर्क कर रहा होगा, यहाँ पे एज एनोड वर्क कर रहा होगा तो ऐसे बिहेव करेगा मेटल मेटल आयन इलेक्ट्रोड। अगर यही एज अ कैथोड वर्क कर रहा होगा तो Zn2++2 इलेक्ट्रॉन लेके ये Zn बन जाएगा। ठीक है, Zn हमेशा एनोड वर्क नहीं करेगा, Zn हमेशा कैथोड वर्क नहीं करेगा। Zn के ऊपर जितने भी रिएक्टिविटी सीरीज में मेटल्स होंगे या एलिमेंट्स होंगे वो Zn को रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, वो Zn को रिड्यूस कर सकते हैं, उसके इलेक्ट्रॉन को, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ के उसको 0 कर सकते हैं। ठीक है, और जो मतलब जो भी हायर पोजीशन वाला व्यक्ति है इन रिएक्टिविटी सीरीज, वो इलेक्ट्रॉन देके कुछ ब्राइब देके उसको 0 कर देता है। ठीक है, जो लोअर इन द सीरीज है वो नहीं कर पाता ऐसा। ठीक है, या फिर जो आपके पोजीशन से लोअर वाला है वो आपको ब्राइब करके आपको 0 नहीं कर सकता, लेकिन जो आपसे हायर पोजीशन में वो आपको ब्राइब करके 0 कर सकता है। ठीक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो Zn जब हायर इन द सीरीज होगा तो वो एज अ एनोड वर्क करेगा। ठीक है, वो किसी को भी दूसरे को रिड्यूस कर सकता है, वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे सकता है। ठीक है, जब Zn खुद एज अ कैथोड वर्क कर रहा है, मतलब Zn खुद एज अ नीडी वर्क कर रहा है, तो उसके पास वो जो इससे ऊपर रिएक्टिविटी सीरीज में होंगे उसको 2 इलेक्ट्रॉन देंगे और Zn 0 बना लेंगे। ठीक है, तो ये होता है मेटल मेटल इलेक्ट्रोड। अगर इसकी जगह हम कॉपर ले लें, ठीक है, तो कॉपर में क्या होगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हो रहा है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अगर इसकी जगह कॉपर ले लें तो कॉपर भी एज अ कैथोड वर्क कर सकता है, एज अ एनोड वर्क कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाफ सेल की बात कर रहे हैं हम। दूसरा हमें देखने को मिलेगा गैस इलेक्ट्रोड। ठीक है, गैस इलेक्ट्रोड देखने को मिलेगा। अब गैस इलेक्ट्रोड में जैसे हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड ले लें, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। ठीक है, ले लिया।
अब हाइड्रोजन जब एज एनोड वर्क करेगा, इसका जो हम ये कह सकते हैं, इसका जो फिगर बनेगा, इनका तो फिगर वैसे ही बनेगा, इसका फिगर ऐसे बनेगा। एक टम्बलर लिया हम लोगों ने, इस टम्बलर में क्या कर दिया हम लोगों ने, एसिड भर दिया, जैसे हम HCl भर दिया इसमें, HCl। ठीक है, फिर हम लोगों ने एक ऐसे इन्वर्टेड लिया ग्लास का ही, जो यहाँ पे हमने रखा, इस एसिड के अंदर रखा। ठीक है, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक प्लैटिनम प्लेट बनाई। इस प्लैटिनम प्लेट को यहाँ से ऐसे कनेक्ट कर दिया। ठीक है, या फिर प्लैटिनम चिप कह सकते हैं। ये जो प्लैटिनम चिप को यहाँ हमने कनेक्ट कर दिया, और इसके अंदर हमने H2 गैस भर दी। इसके अंदर हमने H2 गैस भर दी। जब ये सिस्टम जो गैस है ये एक्वस फॉर्म में है HCl, और ये क्या है, गैस फॉर्म। जब एज अ कैथोड वर्क करेगी, एनोड लिख देते हैं, एज एनोड। जब हमारा हाइड्रोजन एज एनोड वर्क करेगा, तब कैसा बिहेव कर रहा होगा या कैसी रिएक्शन दे रहा होगा। दूसरा, एज कैथोड वर्क करेगा, तब कैसा बिहेव कर रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे क्योंकि H2 गैस फॉर्म में है, तो प्लेटिनम क्या है, अपनी सरफेस को प्रोवाइड करेगा टू डू द रिएक्शन। ठीक है, क्योंकि गैसियस फॉर्म है, तो जो प्लेटिनम प्लेट है अपने ऊपर हाइड्रोजन को अलाउ करेगा टू डू द रिएक्शन। ठीक है, ऐसा। ठीक है, तो गैस को एक सरफेस मिली, तो इसको एज अ कैटलिस्ट भी बोल सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो जब हम एनोड की बात करेंगे, तो एनोड में क्या होता है, वो पहले से रिच होता है, और वो क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन को दान दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बैलेंस करना चाहें, ये गैस फॉर्म में है, ध्यान रखना, और ये एक्वस फॉर्म में। ठीक है, यहाँ जो होगा सॉल्यूशन के अंदर, क्या होगा, H+ होगा, Cl- होगा, और यहाँ H2 है। तो H2 गैस फॉर्म में था, H2 गैस फॉर्म में था। H2 ने क्या किया, अपने आप को H+ और इलेक्ट्रॉन में ब्रेक कर लिया। ठीक है, अब बैलेंस करेंगे, यहाँ 2H है, यहाँ पे 1 है, तो इसको आधा कर लो। हाफ मोल H2 लिया, तो 1 मोल H+ बना। ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं। जब कैथोड की बारी आएगी, तब क्या होगा, ये खुद भिखारी टाइप होंगे, और ये क्या करेंगे, दूसरों से इलेक्ट्रॉन मांग के अपने आप को गुरु घंटाल मान लेंगे। ठीक है तो ये हाफ H2 बन जाएगा, ये गैस के फॉर्म में होगा, और ये एक्वस फॉर्म में होगा। तो जो खुद क्या है, भीख मांग रहे हैं कि हमको इलेक्ट्रॉन दो, हमको पावर दो, हमको पावर दो, जैसे ही पावर मिल गई, वो अपने आप को काटने को दौड़ेंगे, मतलब दूसरों को काटने को दौड़ेंगे। ठीक है, तो कैथोड बन जाएंगे। ये 2 तरह के इलेक्ट्रोड हमने देख ली। जब मेटल मेटल आयन होगा, मतलब मेटल होगा और मेटल आयन बन जाएगा। ये गैस इलेक्ट्रोड होगा। जब गैस इलेक्ट्रोड होगा, तो गैस से एक्वस फॉर्म में अपने आयंस को ब्रेक कर देगा। जब कैथोड के फॉर्म में होगा, तो आयन से गैसेस फॉर्म में बन जाएगा। ठीक है, और प्लैटिनम चिप क्या करती है, ये जो स्क्वायर बना लो, सर्कल बना लो, ये प्लैटिनम चिप है। प्लैटिनम चिप प्रोवाइड सरफेस टू डू द रिएक्शन। ठीक है, जो गैस है इज नॉन इलेक्ट्रोलिटिकली, जो कह सकते हैं इलेक्ट्रिकली नॉन कंडक्टिंग होती है गैस। तो प्लैटिनम अपनी सरफेस के ऊपर प्रोवाइड कराता है कि हमारे ऊपर रिएक्शन करो। फिर प्लैटिनम को ये कुछ नहीं समझता, गैस बन के चला जाता है। ऐसा कुछ भी समझ सकते हो आप, एक तरह से कंडक्टिंग सरफेस है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, लिख लेंगे, वर्क एज कंडक्टिंग सरफेस। ठीक है, जो प्लैटिनम चिप है वो वर्क करेगी एज कंडक्टिंग सरफेस, और गैस नॉन कंडक्टिंग नेचर की होती है। ठीक है, तो प्लैटिनम उसको प्रोवाइड करेगा। अब एक ये वाला पढ़ लिया, अब गैस वाले में एक क्लोरीन वाला भी होता है, इतना होप सो नहीं आना चाहिए।
लेकिन अच्छा, एक मेटल मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड करा देते हैं, तो वहां पे बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। अच्छा, जब आएगा क्वेश्चन में तब करेंगे, लिखवा देते हैं बस। इतना नोट कर लिया, रब करते हैं, नेक्स्ट थोड़ा आगे पढ़ते हैं। इसको करने के बाद सेल कांस्टेंट वगैरह ये सब पढ़ना है। तो थर्ड जो हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन देखेंगे, मतलब कुछ लोगों को लगेगा ये वेस्ट ऑफ टाइम है, लेकिन यही है एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर जो आता है, और फिर बाद में आपको लगता है कि नहीं ये तो पढ़ा ही नहीं, ऐसा कुछ देखा ही नहीं, तो उसके लिए है ये। मेटल मेटल इनसॉल्युबल, मेटल मेटल इनसॉल्युबल, ये भी एक तरह का इनसॉल्युबल सॉल्ट इलेक्ट्रोड। ठीक है, एक सॉल्ट इलेक्ट्रोड होगा और एक मेटल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये देखेंगे, एक एग्जांपल दिया जाता है, एजी एजीसीएल। एजी मतलब जो मेटल होगा वो एजी होगा, जो मेटल इनसॉल्युबल सॉल्ट होगा, मतलब उस सॉल्यूशन में सॉल्ट जो जो मिक्स नहीं हो रहा होगा वो एजीसीएल बन रहा होगा। ठीक है, इसका एग्जांपल है एजी एजीसीएल इलेक्ट्रोड। थोड़ा सा हाई चला जाता है यहाँ पे, नहीं बताएंगे तो समझ में नहीं आएगा। तो जो एजीसी, हाँ, इसके रिएक्शन लिख लेते हैं सीधे। एजीसीएल है वो सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, एजीसीएल जो है वो सॉलिड फॉर्म में होगा, और एक्वस फॉर्म में हमारा मेटल होगा। ठीक है, और साथ में एक्वस फॉर्म में क्या होगा, सीएल माइनस। इसमें दो रिएक्शन बनती हैं और उनको मिला के बनाया जाता है। ठीक है, ठीक है, अगर कहीं आएगा तो हम इसको करके जरूर दिखाएंगे। इसके बाद हम अ, किस तीन में हो गए ना, चौथे पे आएंगे, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। फोर्थ, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ऑक्सीडेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड। ये भी एक तरह का इलेक्ट्रोड होता है। यहाँ पे क्या हो रहा होगा, हम बेसिकली मेटल देखेंगे। जैसे Fe3+ है, इसको इलेक्ट्रॉन मिला तो Fe2+ बन गया। ठीक है, तो यहाँ जो सिस्टम बनेगा वहां पे दो आयंस मिलेंगे, Fe2+, Fe3+, Fe2+, ऐसे। ठीक है, और ये कहाँ हो रहा होगा, ये कैथोड पे हो रहा होगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा होगा। और अगर ये एज अ एनोड वर्क करेगा तो Fe2+ क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान दे देगा, तो क्या बन जाएगा, Fe3+ प्लस इलेक्ट्रॉन, ऐसा। ये कैथोड पे होगा और ये एनोड पे होगा, तो ऐसे आपको देखने को मिल सकते हैं। तो होप सो आज की क्लास समझ में आई होगी। पहले की जो दो क्लासेस हैं देख लीजिएगा, तो थोड़ी चीजें और कनेक्ट कर लेंगे। कल हम सेल रिएक्शन, सेल पोटेंशियल ये पढ़ेंगे। ठीक है, तो होप सो आज की जो भी क्लास है वो समझ में आई होगी। ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, इसलिए एक्स्ट्रा था क्योंकि अगर एकदम से क्वेश्चन आ जाते हैं, और सबको पता है एनसीईआरटी के क्वेश्चन कैसे होता है। ठीक है, डायरेक्ट चीजें होती हैं, क्वेश्चन में बहुत ज्यादा बड़ा दे दिया जाता है, कभी कभी समझ नहीं आता क्या करना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, इसलिए ये सब करना जरूरी है। नहीं करना है तो आप स्किप कर सकते हैं, आप केवल थ्योरी थ्योरी वैसा वाला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है वैसे तो। इसमें एक दो एग्जांपल और थे जो मैंने नहीं कराए हैं, लेकिन इससे समझ में आ गया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बताइएगा क्लासेस कैसी लग रही हैं, और इसके बाद ये चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग होता जाएगा। जो भी चीजें आएंगी वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगी। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 11th सॉरी 12th हो, नीट हो, जेई हो, टीजीटी पीजीटी के लिए हो, सबके लिए हेल्पफुल है। नेट जेआरएफ के लिए तो है ही। तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, तो आप प्लीज इसको देखें, पूरा देखें, तो चीजें जो जब क्वेश्चन करेंगे हम लोग तो बहुत इजी हो जाएंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।